प्रयागदत्त बैठ गए, बैठे तो नींद आ गई, पर ध्यान देना संबंध की डोर जोड़ने जा रहा प्रयागदत्त, तो ठाकुर जी फिर संबंध निभाएंगे क्यों नहीं। सोया तो पेड़ के नीचे, पर जगह प्रयागदत्त कहां, अयोध्या में। अपने आप को प्रयाग ने अयोध्या में पाया। पूछा भैया ये कौन सा नगर है, लोगों ने कहा यही तो अयोध्या नगरी है। सबसे पूछता भाई ये मेरी बहन का घर है, मेरे बहनोई का नाम है राम, मेरी बहन का नाम है सीता। लोग कहते हैं यहाँ तो सीताराम जी का मंदिर है। ये कोई त्रेता द्वापर सतयुग काल की घटना नहीं है, कलिकाल की सत्य घटना है। ये मत मानना कि हम मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। विनीत बिहारी दास जी अयोध्या के बड़े सिद्ध संत हैं, उन्होंने इस घटना को अपनी पुस्तक में लिखा। सबसे पूछते यहां श्री सीता जी का घर कौन सा है, लोग कहते हैं यहां सीताराम जी का भवन मंदिर है, घर तो है नहीं। सवेरे से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, मंदिर तो खूब सीताराम जी के बने, पर प्रयागदत्त कहते मंदिर नहीं है, हमारी बहन है वो मंदिर में नहीं रहने वाली, उसका तो घर है। पूरे अयोध्या को खोजा पर कहीं नहीं मिले। सवेरे से खोजते खोजते शाम हुई, शाम को थक करके प्रयागदत्त वशिष्ठ कुंड, अभी भी अयोध्या में वशिष्ठ कुंड है, जो लोग अयोध्या गए होंगे उन्हें वशिष्ठ कुंड का दर्शन जरूर हुआ होगा। वशिष्ठ कुंड के पास प्रयागदत्त बैठे, रात हो गई, थकावट भी हो गई, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। 7 वर्ष की अवस्था है बालक की, कितना बोध कितनी समझ। आंख लग गई, और जब आंख लग गई तो रात्रि को ठीक 12 बजे एकाएक एक प्रकाश हुआ। प्रकाश में क्या दिखाई दिया, एक हाथी चल करके आ रहा है, हाथी में हौदा है और उस सौदे में श्री सीताराम जी बैठे हैं, हनुमान जी महावत के रूप में चले आ रहे हैं। प्रयाग ने सोचा कि ये कौन है, कहीं हाथी से हमें कुचलवा कर मार तो ना देंगे, इसलिए मारे भय के आंख बंद कर ली। पर थोड़ी देर में देखा आंख खोल करके तो हाथी ठहर गया। हनुमान जी उतरे महावती के रूप में, सीढ़ी लगाई, श्री सीताराम जी उतर करके आए। राम जी तो थोड़ा दूर खड़े हैं, पर जानकी जी प्रयागदत्त के पास पहुंची। भैया, प्रयागदत्त ने कहा कौन भैया, बोले तुम मेरे भैया। प्रयागदत्त ने कहा मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन हो। किशोरी जी ने कहा भैया ये बताओ कैसे मानोगे कि मैं तुम्हारी बहन। प्रयागदत्त ने कहा मैंने सुना है कि जब जन्मों से बिछड़ी हुई बहन भाई को मिल जाती है तो खड़ी नहीं रहती, अपने भाई से लिपट करके रुदन करने लगती है, और तुम तो दूर खड़ी हो, अभी तक तुमने मुझे अंकमाल में नहीं लिया, गोद में नहीं लिया। उसी क्षण किशोरी जी की आंखों से आंसू की धार बह पड़ी और किशोरी जी ने हृदय से लगा लिया प्रयागदत्त को, आओ मेरे भैया। किशोरी जी ने राखी बांधी प्रयागदत्त के हाथ में, राखी बांधी। प्रयागदत्त ने जो मां की साड़ी थी ना, रक्षाबंधन के उपरांत वो साड़ी भेंट की, पुरानी साड़ी, और जब भेंट की तो किशोरी जी ने कहा भैया मेरी मैया के पास 2 ही साड़ियां हैं, एक मां ने पहन रखा है और दूसरी तुम ले आए। मां से कहना मुझे कोई कमी नहीं है यहां, ये साड़ी तुम वापस लेके जाना, वापस लेके जाना। अब तो प्रयागदत्त बड़े प्रसन्न की बहन मिल गई, पर थोड़ी देर में यह दृश्य अदृश्य हो गया। ये दृश्य देखते ही देखते प्रयागदत्त की आंखों से ओझल हो गया। ये दृश्य सवेरा हुआ, प्रयागदत्त सोए थे, वशिष्ठ कुंड से एक महात्मा नीचे उतरे, उन्होंने देखा प्रयागदत्त को तो समझ गए कि इस पर प्रभु कृपा हुई है। अपने आश्रम लेकर के गए
और खूब खिलाया पिलाया, पहुनाई की, खूब सेवा करी प्रयागदत्त की। प्रयागदत्त ने दूसरे दिन महात्मा से कहा, हम अपने भवन को जाएंगे, मां के पास जाएंगे। धीरे धीरे चलते चलते प्रयागदत्त पुनः मिथिला पहुंच गए। और जब मिथिला पहुंचे तो मारे प्रसन्नता के मां के पास दौड़ करके गए, मां देख बहन ने राखी बांधी है, अयोध्या गया था मैं, देख राखी बंधी है। उस विधवा ब्राह्मणी ने आंखों में आंसू भर करके कहा, है किशोरी जी धन्य है आप, आपने मेरी वाणी की मर्यादा रख ली, आपने मेरी वचनों की रक्षा कर ली, धन्य है आप। प्रयागदत्त ने कहा, मां यहां तो हम सब गरीबी का जीवन जी रहे हैं और बहन के तो बड़े ठाठ हैं, बड़ा आनंद है, बहन हाथी पे चलती है। क्या कहा प्रयागदत्त ने कि पावन में पनही न इतै, मां हमारे पहनने के लिए पांव में जूते तक नहीं है, कि पावन में पनही न इतै, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, बहिनी मिली कछु बात करी, पर बोले नहीं बहनों मिजाजी। मां बहन के बड़े आनंद है, तो सोने हीरे मोती जवाहरातों के गहनों से ढकी थी, और यहां तो हमारे पहनने के लिए जूते भी नहीं है। हमारे घर इतनी गरीबी है, इतनी विपन्नता है, और बहन तो बड़े आनंद में है। पर मां बहन मिली, दो चार बात की बहन ने, पर एक मन में कीस रह गई कि जो बहनोई थे राम जी वो बोले नहीं, दूर खड़े रह गए, बोले नहीं बहनोई मिजाजी। कहने का भाव, प्रयागदत्त ने भगवान से संबंध जोड़ा, किशोरी जी से संबंध जोड़ा, इसका परिणाम क्या हुआ देखो। प्रयागदत्त अयोध्या तो नहीं पहुंच सकते थे, पर संबंध की डोर जोड़ी तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रयागदत्त को अपनी अयोध्या बुला लिया। पहला सूत्र संबंध, मैं निवेदन करूं भगवान से संबंध जोड़ लो, और संबंध बन जाएगा तब क्या होगा कि हमें चिंता नहीं अपनी। न्याच और हिरण्यकश्यप का काम राम का अनुज भरत करने लगेगा तो फिर पृथ्वी तो विश्वास किस पर करेगी, वो तो रसातल को चली ही जाएगी। और मैं गुरुदेव आपकी बात को काटता नहीं हूं, आप मुझे पद में बिठाना चाहते हैं, स्वीकार है, पर ये बताइए गुरुदेव, जिसे एक पद की जगह दो पद मिल रहे हो तो एक पद ले कि दो पद ले? वशिष्ठ जी ने कहा निश्चित रूप से जिसे दो पद मिले वो दो पद ले। ठीक कहा गुरुदेव आपने। यहां मुझे एक पद मिल रहा है, अयोध्या का पद, पर गुरुदेव देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जा। गुरुदेव यहां एक पद मिलेगा और एक पद में मेरा काम चलना नहीं, मुझे तो दो पद चाहिए। कौन से? श्री सीता राम जी के चरण पद चाहिए। और ध्यान देना, अंगूठी पहनोगे, अंगूठी देखोगे तो हाथ की याद आएगी, गले में जंजीर पहनोगे तो चैन की याद आएगी। पर महाराज भरत जी तो निरंतर किसका ध्यान करते? राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं। तो याद भी कहां की आ रही है? पद की। और एक विशेषता है, एक साम्य है विषय में। राम जी से जब भरत जी मिलने गए तो राम जी ने दिया भी क्या? अरे प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी। प्रभु करी कृपा पावरी
कृपा पावनी दीनी सादर भरत शीस धरने सादर भरत शीस धरने। इसीलिए भगवान ने पद का आश्रय दिया भरत जी को। भरत जी ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आपकी सारी आज्ञा सिरोधार है, पर पहले राम जी के पद का दर्शन। सभी प्रजापुरवासियों को लेकर के, तीनों मैयाओं को लेकर के श्री भरत जी महाराज चले हैं। ये प्रेम का दर्शन है। भरत का चरित्र संक्षिप्त में आप सबको सुना रहे हैं। प्रेम का दर्शन करिएगा इस चरित्र में। और जब चले भरत जी तो सब लोग रथ पर जा रहे हैं, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर भरत जी पैदल जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत वहां तक तो रथ में चलो जहां तक राम रथ पर गए हैं। गुरुदेव की आज्ञा मानकर रथारूढ़ हुए भरत। और जब रथ में बैठे श्रृंगवेरपुर आया। निषाद राजगुह को पता चला कि भरत बड़ी भारी सेना लेकर के जा रहे हैं। मन में भ्रम है कहीं युद्ध के लिए ना जा रहे हो। परीक्षण किया। परीक्षण में भरत जी पास हो गए। वो तो दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप सबकी कथा सुनी हुई है, विस्तार नहीं देंगे। पर जब भरत जी के पास वशिष्ठ जी के रथ में भरत जी साथ में बैठे हैं और उसी क्षण श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राजगुह पहुंचा और जाकर के वशिष्ठ जी के रथ के सामने लौट गया, दंडवत किया। और जब दंडवत किया तो वशिष्ठ जी ने परिचय दिया भरत से, भरत पता है ये कौन है? गुरुदेव आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम सखा। भरत ये राम के सखा है। और धन्य है भरत, इतना सुना तो रथ से कूद गए। भरत जी रथ से कूदे और कूद करके गए तो जाकर के हृदय से लगा लिया निषाद को। मानो ऐसा प्रतीत हुआ भरत को कि राम जी से ही भेंट हो गई। हृदय से लगा लिया। लौट करके आए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि भरत तुम वर्तमान में अयोध्या के राजपद में बैठने वाले राजा हो और श्रृंगवेरपुर अयोध्या का छोटा सा राज्य, क्या तुमने सामाजिक दृष्टि से ये जो किया ये उचित है कि एक बड़ा राजा छोटे से राजा को हृदय से लगाए? भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने ये नहीं कहा कि ये बड़े राजा हैं या छोटे राजा हैं। आपने मुझसे इनका परिचय देते हुए कहा, भरत राम सखा। ये राम जी के सखा है और भरत राम जी का सेवक। तो सेवक से सखा तो श्रेष्ठ होता है ना। गुरुदेव मैं इसलिए रथ से कूदा और हृदय से मैंने इसलिए लगाया। समझने की बात है, विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौण हो जाता है। यहां पर वही हुआ। रात्रि श्रृंगवेरपुर में विश्राम किया। विश्रामोपरांत चले। भरत जी इस दृश्य को देख करके बार बार उस साथरी को दंडवत करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे सोए उस वृक्ष को बार बार प्रणाम करते हैं, आलिंगन करते हैं भरत जी। भरत जी की दशा बड़ी कातर दशा है महाराज, बड़ी विरह आतुर दशा है। तो आज भरत के आगमन की सूचना जब प्रयागराज तीर्थ को मिली तो प्रयागराज तीर्थ भी कांपने लगा। क्यों कांप रहा है कि पता नहीं आज भरत मुझसे क्या मांग लेंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं आंचल फैला के भरत जी ने प्रयागराज तीर्थ से मांगा। यद्यपि भरत जी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगहूं भीख
कि मांगहु भीख त्याग निज धर्म आरत काहन करे कुकर्म। आंचल फैला करके भीख मांग रहे हैं। भरत जी कहते हैं आरत का दुखी व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता, आरत काह न करे कुकर्म। प्रयागराज की बड़ी स्थिति गंभीर है। तीर्थराज प्रयाग सोच रहे हैं भरत क्या मांग लेंगे पता नहीं। समझने की बात है, भरत धन तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि अयोध्या का धन, उस धन को देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसे पद को भरत ने ठोकर मार दी है। और पद चाहिए नहीं, पता नहीं आज भरत क्या मांगेंगे। भरत जी ने क्या मांगा, हम सबको भी यही मांगना चाहिए भगवान से कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। वाह, धन्य है भरत। भरत जी कहते अर्थ न, अर्थ माने धन, धर्म न, अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, न काम रुचि, मेरी काम में भी कोई रुचि नहीं है। और ध्यान देना गोस्वामी जी की शब्दावली का, गति न चाहो निर्वाण, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो कि जन्म 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 हो, जन्म हो मरू फिर जन्म हो, फिर मरू फिर जन्म हो, जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के पद में, राम जी भैया आरती में बैठा हूँ, लगाता हूँ 10-15 मिनट बाद। गति ने हाँ, निर्वाण ठीक है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। श्री राम जी के चरणों में जन्म जन्मांतर का प्रेम चाहता हूं। अरे न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। न अर्थ चाहिए न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। चरणों का प्रेम, केवल भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए। श्री भरत जी महाराज ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया। गोस्वामी जी कहते हैं 2 जगह स्नान किया। कहां कहां नहाए भरत जी? सित और असित, गंगा जी में नहाए और यमुना जी में नहाए। त्रिवेणी संगम में नहीं नहाए। कहां नहाए? गंगा में स्नान किया और यमुना में स्नान किया। संगम में क्यों नहीं नहाए? भरत जी से किसी ने पूछा कि प्रभु आपने संगम में स्नान नहीं किया? यहाँ तो लोग बाग संगम में नहाते हैं, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। भरत जी ने कहा वहां तीसरी भी थी। कौन थी? देखो, गंगा जी में नहाया और यमुना जी में नहाया, पर संगम में इसलिए नहीं नहाए भरत जी कि वहां तीसरी थी। और तीसरी कौन थी? सरस्वती। भरत जी ने कहा इन्हीं सरस्वती जी के कारण तो इतना बड़ा खेल हो रहा है। इन्हीं सरस्वती जी ने कैकेयी
मंथरा की मति को कुंठित किया और इन्हीं सरस्वती जी के कारण मेरे प्रेमी, मेरे प्रेम भगवान राम दर दर भटक रहे, इसलिए संगम में नहीं नहाया। ध्यान देना, संगम से एक घटना याद आ गई। संगम के पंडा तो बड़े विचित्र पंडा, आप लोग तो जाते रहते हो, पास ही में हम लोग। एक बार मदन मोहन मालवीय जी, थोड़ी सी हंसी की बात भी हो जाए, एक बार मदन मोहन मालवीय जी संगम आए किसी काम से, तो विचार आया कि चलो संगम में स्नान कर लेते हैं। जब संगम में स्नान करने आया तो अपने कुल पंडा को बोले, पंडा जी स्नान करना है पर संकल्प शुद्ध बोलिएगा। बोले हाँ बिल्कुल शुद्ध बोलेंगे। अब नाव में बैठे संगम तक चले, जब संगम तक चले तो फिर एक बार बोला मदन मोहन मालवीय जी ने कि पंडा जी याद है ना संकल्प शुद्ध हो। अरे बोले चिंता क्यों करते हैं, आप तो बस चलिए, आप चिंता मत करिए। जब संगम पहुंच गए, उतर के खड़े हुए, बोले पंडा जी याद है ना संकल्प शुद्ध। पंडा ने अपनी बुद्धि लगाई, पंडा ने कहा मालवीय जी आप खड़े कहाँ हैं? बोले संगम में। बोले किन किन चीजों का संगम है? बोले गंगा का, यमुना का, सरस्वती का। बोले अच्छा अच्छी बात, पर ये बताइए गंगा जी कहाँ से आ रही है? बोले यहाँ से। बोले यमुना जी? बोले वहां से। बोले सरस्वती जी? बोले सरस्वती जी यहाँ दिखाई नहीं देती, विलुप्त है। तो पंडा ने कहा कि जहां सरस्वती जी विलुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक की कल्पना करना तो व्यर्थ है, शुद्ध संकल्प नहीं हो पाएगा। जहां सरस्वती ही विलुप्त हो। तो खिलखिला के हंसे मालवीय जी। मालवीय जी ने कहा ठीक है, आप जो बोलोगे यहाँ तीर्थ में तो सब उचित है। श्री भरत जी महाराज भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे, संकुचित हो रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत संकुचित मत हो, मैं सब जानता हूं, आओ। पास में बिठा ला। भरत तुम्हें पता है तुम्हारा परिचय क्या है? तुम अपना परिचय जानते हो कि तुम कौन हो? भरत ने कहा गुरुदेव बताओ। बोले दशरथ नंदन भरत। अच्छा अच्छा, दशरथ नंदन भरत, ये सही परिचय है तुम्हारा? ये सही परिचय है? आंखों में आंसू भर के भरत जी ने कहा ना, मैं दशरथ नंदन भरत होने योग्य नहीं हूं। दशरथ तो वो है जो राम के वियोग में प्रिय तन तृण इव परिहर्यो, तिनके के समान अपने शरीर को त्याग दिया राम के वियोग में। और इस भरत के शरीर में तो अभी तक प्राण बाकी। मैं दशरथ पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, पर एक परिचय मेरा बिल्कुल सही है गुरुदेव, कैकेयी नंदन भरत, कैकेयी का पुत्र। और कैकेयी को हम सब लोग कितना दूसरी दृष्टि से देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं? पर वास्तविकता में कैकेयी ने जो त्याग किया है वह त्याग कोई कर नहीं सकता। कैकेयी के चरित्र को देखना है तो बालकांड में ही गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी और काई में कोई अंतर नहीं है। नदी के किनारे जो काई होती है ना हरी हरी, कैकेयी और काई में कोई अंतर नहीं है। तो पहले कैकेयी को समझना है तो काई को समझो। अच्छा, काई के सद्गुण देखिएगा। काई जहां रहती है जिस जल में, उस जगह का जल दूषित नहीं होता, सारा कचरा काई अपने ऊपर ले लेती है। कैकेयी ने भी यही किया। संसार के सारे दोष को कैकेयी ने अपने ऊपर रख लिया और संसार के हित के लिए राम को वन भेज दिया। और ध्यान देना, यदि राम वन नहीं गए होते तो राम वन नहीं गए होते। यदि राम वन नहीं जाते तो राम वन नहीं जाते। शब्दों को समझना। यदि राम जी वनवास को नहीं जाते, अयोध्या के राजा बन जाते, तो राम कथा कहां तक रहती? वहीं तक हो जाती। राम कथा समाप्त, राम जी राजा बन गए। पर कैकेयी ने
अपने हृदय को कठोर किया, संसार का लांछन अपने ऊपर लिया, तो राम कथा विस्तार को प्राप्त हो गई, राम कथा बढ़ गई। और राम कथा ही नहीं बढ़ गई, राम जी का चरित्र भी बढ़ा और राम जी का चित्रण भी बढ़ा। आज हम क्यों बार बार हम सब लोग कहते हैं राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। कुछ तो विशेषता होगी राम राज्य की, जिसकी हर व्यक्ति हर घर घर में चर्चा होती है। हम सब कल्पना करते हैं राम राज्य की। तो ये राम राज्य की परिकल्पना को समझने के लिए कैकेयी ने वन में भेजा। हम पुनः वहीं पर चलते हैं जहां से चले थे। श्री भरत जी ने कहा कैकेयी नंदन भरत, ये परिचय मेरा ठीक है। भरद्वाज जी ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है ये परिचय, खत्म हो जाएगी। भरत ये परिचय ठीक नहीं है। अरे कीचड़ में ही तो कमल उत्पन्न होता है। कैकेयी से किसी ने कहा तुम्हें दुख हुआ होगा, आज तुम्हारे पुत्र ने भी त्याग दिया, तुम्हें भरत ने भी त्याग दिया, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? कैकेयी ने जो बात कही तो सुनने योग्य है। कैकेयी ने कही मैं कीच ही सही, कीच माने कीचड़, मैं मनमयी कीच ही सही, मैं कीचड़ ही सही, पर मुझे इस बात का गौरव है कि इस कीचड़ ने भरत जैसे कमल को उत्पन्न किया, भरत जैसे कमल को जन्म दिया, और कीचड़ में ही तो कमल उगता है। तो ये परिचय भी ठीक नहीं है कि तुम कैकेयी नंदन भरत। मैं तुम्हारा परिचय दूं कि भरत तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है? हाँ गुरुदेव, अब आप ही बताएं कि मेरा परिचय क्या हो सकता है। भरत, मेरी दृष्टि में तुम राम के प्रेम, देखो भरद्वाज जी ने कहा कि जीव के जीवन में तपस्या का, साधना का, भजन का फल क्या है? भगवान के भजन का, तपस्या का, साधना का फल क्या है? बताओ भाई, भगवान का दर्शन हो जाए यही फल है भाई। तपस्या, उपासना, साधना का फल क्या है? भगवान के दर्शन हो जाए। और ये बताओ कि भरद्वाज जी को भगवान के दर्शन हो गए, तो भरद्वाज जी ने मन में विचार किया और भरत जी से कह रहे हैं भरत, मैंने सोचा कि जीवन में जो मैंने तपस्या की, उपासना की, भजन किया, उसका फल तो मिला, श्री सीताराम जी के दर्शन। और मैं विचार ही कर रहा था कि श्री सीताराम जी के दर्शन का भी कोई फल है क्या? श्री सीताराम जी के दर्शन का भी कुछ फल मिलना चाहिए। तो भरत, ये बात स्पष्ट हो गई कि राम जी के जीवन की उपासना का फल राम का दर्शन, और राम के दर्शन का यदि कोई फल है तो भरत राम के प्रेम का दर्शन, भरत तुम्हारा दर्शन हमारे राम के दर्शन का फल है। और महाराज, इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। दंडवत करते हुए, साष्टांग प्रणिपात करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। तो जब आर्त भाव से भरत हे राम कहकर पुकारते, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उन जंगलों के जो पत्थर हैं ना, वो भी पिघल करके मोम बन जाते हैं भरत के करुण क्रंदन को देखकर। ऐसा विरह, ऐसी करुण पुकार भरत की। और ऐसे भरत जब चित्रकूट पहुंचे तो भरत एक बार भी अपनी वाणी से ये नहीं कह सके राम जी से कि आप अयोध्या वापस चलो। प्रेमी, यहां पर सिद्ध होगा कि प्रेम कैसा। एक बार भी भरत जी ने अपनी वाणी से नहीं कहा कि आप चल के अयोध्या का राज संभालो, एक बार भी। और ध्यान देना, प्रेम के बदले प्रेम,
ये सौदागरी है। प्रेम के बदले प्रेम, ये सौदेबाजी है। भाई परस्परता हो गई ना, हमने आपको प्रेम किया, आपने हमें प्रेम किया, ये तो बराबरी हो गई। प्रेम क्या है? श्री भरत जी का जीवन देखो। भगवान से एक बार कहा नहीं, समझते समय भगवान भरत की स्थिति को। और देखो भक्ति और प्रेम का तो सिद्धांत यही है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जिय सोई, करुणा सागर जेहि विधि प्रभु, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जिय सोई, करुणा सागर जिय सोई। भगवान जिसमें प्रसन्न हो, प्रेमी जिसमें प्रसन्न हो, उसी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता, ये प्रेमी का लक्षण है। ठाकुर जी जिसमें खुश हो, सुख देने में आ जाए तो ठीक, दुख दे रहे हैं तो ज्यादा ठीक। सुख दे तो ठीक और दुख दे तो ज्यादा ठीक। आप लोग कहोगे महाराज जी कथा सुनाने आए हो कि व्यथा सुनाने आए हो? अरे कुंती को देखो, कुंती ने भगवान से क्या मांगा? दुख ही तो मांगा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। कुंती कहती है विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि भगवान का भजन करना भूल गए, वही विपत्ति है। और जब भगवान का स्मरण चित्त में बना रहे, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हम आए तो राम कथा ही सुनाने हैं, व्यथा सुनाने नहीं आए। और राम कथा में वो सामर्थ्य है कि जीव की सारी व्यथा का हरण राम कथा करती है। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। श्री भरत जी महाराज साष्टांग लौटे, भगवान को देखा, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की राई। रघुनाथ जी को देखा, पछाड़ खाकर गिर गए भरत जी। जैसे लकड़ी गिर जाती है, छोड़ दी जाए हाथ से, ऐसे भरत जी गिरे। मेरे रघुनाथ जी ने भरत जी को देखा तो धनुष कहीं गिरा, कंधे का पटका कहीं गिरा। ठाकुर जी ने दौड़ लगा दी और दौड़ करके भरत का हृदय से आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया। भरत ने जब भगवान को प्रणाम किया, हृदय से लगे, तो मानो ऐसा प्रतीत हुआ भरत जी को कि सब कुछ मिल गया, सर्वस्व प्राप्ति हो गई। अब इसके अतिरिक्त कुछ जीवन में आवश्यकता ही नहीं। ध्यान देना, यदि प्रेमी का प्रेम उसी क्षण तक पुष्ट माना जाता है जब तक प्रेम की प्राप्ति ना हो जाए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते प्रेम भी दो प्रकार का। ये हम नहीं कह रहे, मानस जी कह रही है। प्रेम दो प्रकार का, कहां तक किसका प्रेम ठीक है और कहां से किसका प्रेम ठीक है, समझिएगा। कि काम ही नार प्यार जिमी, लोभी के जिमीदार, और तुम रघुनाथ निरंतर ही, प्रिय लाग्यो मोहि राम। जब तक कामी व्यक्ति की कामना की पूर्ति ना हो, तब तक कामी का प्रेम श्रेष्ठ है।
कामना की पूर्ति ना हो जब तक, तब तक प्रेम कामी का श्रेष्ठ है। और जैसे ही कामना की पूर्ति हुई तो फिर कामी का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, फिर किसका प्रेम श्रेष्ठ है? गोस्वामी जी कहते हैं लोभी के जिम्मेदार। जैसे लोभी आदमी से कोई एक चवन्नी खर्च ना हो जाए। और ध्यान देना, लोभी बनो तो कैसे बनो? भरत जी की तरह, दशरथ जी की तरह लोभी बनो। जब विश्वामित्र जी आए मांगने के लिए कि राम लक्ष्मण दे दो, तो दशरथ जी ने क्या कहा कि सब कुछ ले जाओ, पर महाराज राम देत नहीं बने गोसाई, राम नहीं दे सकता। एक बार तो भरत विश्वामित्र जी ने कहा धन्य है दशरथ, धन्य है तुम, जिसके जीवन में एक बार राम आ जाए तो फिर प्रयास करो वो राम हृदय से कहीं नहीं जाए। और भाई राम का आना ही बड़ा कठिन है। राम आएंगे कैसे? तो पहले संबंध बनाओ, फिर भगवान के प्रति विश्वास बनाओ, और फिर ऐसे समर्पित हो जाओ, ऐसे समर्पित हो जाओ। कैसे? एक चरित्र के माध्यम से इस भाव को भी स्पष्ट कर देते हैं। जब आरती करना हो तो हमें 5 मिनट पहले संकेत किया जाएगा। सागर भैया, जब आरती करना हो 8:30 8:30 अभी चलने दे, बस 5 मिनट की और चर्चा करके विश्राम देते हैं। आप लोग जैसी आज्ञा करें, 5 मिनट की चर्चा कर ले। देखो, संबंध पुष्ट हुआ, विश्वास पुष्ट हुआ, अब तीसरा है भगवान के प्रति समर्पण। कैसा समर्पण हुआ? वृंदावन के एक संत थे माधवदास। संत माधवदास वृंदावन की गहन गुफाओं में, झाड़ियों में रह करके भजन करते हैं। भजन कैसा? निरंतर एकांत में वास करते और अखंड राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपते। पाते क्या थे? भोजन, जीवन कैसे चलता था माधवदास का? जीवन कैसे चलता था माधवदास का? संत लोगों का भंडारा होता है ना, धामों में भंडारा चलते रहते हैं, तो प्रसाद पाते जो संत उसकी पत्तल बाहर फेंक देते। संत माधवदास झाड़ियों से निकल करके जाते और सभी पत्तलों को इकट्ठा करते। उन पत्तलों से जो बचा अन्न उन पत्तलों में चिपका होता, उस अन्न को झाड़ते, एक पत्तल में रखते। और मजे की बात, उन जूठे पत्तलों से झाड़े हुए अन्न का भी भोग लगाते और फिर पाते। पर एक दिन की बात, संत माधवदास आज भजन में इतने तल्लीन हो गए, इतने निमग्न हो गए भजन में, माधवदास विलंब हो गया थोड़ा, दौड़े दौड़े गए, पत्तलों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उससे सारा अन्न एक पत्तल में, और आज भोग लगाना भूल गए। जल्दी थी, भोग लगाना भूले, और जब भूले तो पहला ग्रास मुख में उठाकर रख लिया। पत्तलों को इकट्ठा करके एकत्रित किया, भोग लगाना भूल गए और पहला ग्रास उठाया, मुख में रख लिया। और जब मुख में, जीभ में पहला ग्रास रखा तो ध्यान आ गया कि आज भगवान का भोग नहीं लगा। ध्यान आ गया, भोग नहीं लगाया, तो मन में विचार आया कि उगल दे, कुल्ला करके फिर भोग लगा दे। पर दूसरे क्षण ध्यान आया कि ये तो संतों का प्रसाद है, संतों का शीत प्रसाद है, यदि उगल देंगे तो शीत प्रसाद की अवज्ञा हो जाएगी, और निगल लेते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगाया। संत माधवदास की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जीव्या में, उस जीभ में सवेरे से शाम तक प्रसाद रखे, करे तो करे क्या? पकड़ो, मैं पानी पिया हूं एक गिलास। हुआ क्या? रिकॉर्ड मोड में। अरे संतन को यह
शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। ध्यान आया, भगवान का भोग नहीं लगा, उगलते हैं तो संत प्रसाद की अवज्ञा, और यदि निगलते हैं तो भोग नहीं लगा। स्थिति क्या हुई माधवदास की कि भई गति सांप छछूंदर की, काहे करूं कछु समझ न आयो, और बीत गयो वह बार बिनीत, अब भई रजनी दिन दूसरे आयो। दूसरा दिन आ गया, उसी तरह मुख में प्रसाद रखा है, आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं। करे तो क्या करेगा, सवेरा हो गया। पर ध्यान देना, इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए तो शेर नहीं होता। और दरबारे इलाही से मत मायूस हो बंदे, भगवान के घर देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए, उसी क्षण। और जैसे ही प्रकट हुए तो माधव दास की जिह्वा से प्रसाद लिया ठाकुर जी ने, और अपने मुख में रख लिया। बोले ले प्यारे, भोग लग गया, अब तो पालो। माधव दास ने कहा प्रभु आपने जूठा पा लिया। ठाकुर जी ने कहा अभी तक क्या, कितना इतने संतों का जूठा खिलाते थे, आज तेरा भी जूठा पा लिया, क्या बिगड़ गया। कहने का भाव समर्पण हो तो ऐसा, यदि समर्पित हो गए तो भैया आपके जीवन की डोर यदि ठाकुर जी ने संभाल ली तो समझ लेना कि फिर भगवान इस संसार सागर से आपको कुशलता के साथ भव पार कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राम कथा को विश्राम। आइए चलते चलाते भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री सीतानाथ भगवान की, श्री वीर बजरंग बली की, जगत जननी जगदम्बे मैया की जय जय। श्री सीताराम। छोटी छोटी वाणी का आप सब लोगों ने रसास्वादन किया। हमको कुछ आता जाता नहीं, पर जो भी ठाकुर जी की कृपा से आया, हमारे पास ना हम पढ़े हैं ना लिखे, इन्होंने जो भेजा वही हमने आपको परोस दिया। अब राम जी जाने कैसा गया, कैसा परोसा गया। तुलसी आवर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी काफी देर से इंतजार था महाआरती का। संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का भी हम सम्मान करते हैं। उस कड़ी में आज भारत विकास परिषद, अमर ज्योति अग्रवाल सेवा संघ, सिंधु विकास समिति, श्वेतांबर जैन समाज, मोतीराम दरबार, ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने यहाँ सतना नगर के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। आरती के पूर्व ये सम्मान की कड़ी में भारत विकास परिषद, जिन्होंने उनके पदाधिकारी यहाँ आ जाए, अतुल जी यहाँ, और बाकी लोग मंच
अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर हमारे बीच हमारे वरिष्ठ सतना विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर आदरणीय दिनेश जी श्रीवास्तव, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ आए और समाज सेवी संस्थाओं का सम्मान अपने कर कमलों द्वारा करें। भारत विकास परिषद से विकलांग शिविर एवं नेत्रदान मरणोपरांत नेत्रदान के लिए उनका प्रयास रहता है, इसलिए भारत विकास परिषद का हम सम्मान करते हैं। आज गोपाल दूत जी, बलराम गुप्ता जी, योगेश जैन जी, राजेश अग्रवाल जी, राधा गुप्ता जी, सुकुमार जैन जी एवं दयाल कापड़ी जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका सम्मान करते हुए विश्व हिंदू परिषद गौरवान्वित है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के धर्म प्रचार संयोजक प्रांतीय अधिकारी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ कृपया आए और सतना की संस्थाओं का सम्मान करें। इसके बाद अमर ज्योति ऐसे सीधे हो जाइए ना, ऐसे ऐसे सागर जी, आ गए। सतना के अंदर नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने, नेत्रदान के लिए प्रयास करने, इसमें विशेष भूमिका अमर ज्योति संस्था की रही है, जिसको संचालन करने में आदरणीय मनोहर डिगवानी जी, कमल पुरस्वानी जी, नीलांबर झा जी, मनोज अरोरा जी, पुष्पराज सिंह जी जैसे लोग, विनोद गेलानी, मनीष टेकवानी जी इस संस्था को संचालित कर रहे हैं। उनको भी यहाँ भगवान श्री राम के सामने सम्मान करने का शुभ अवसर विश्व हिंदू परिषद को मिला है। इसी कड़ी में नेत्र से संबंधित अग्रवाल सेवा संघ, जो नेत्र शिविर के माध्यम से लोगों में जागरूकता और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उनको प्रेरित कर उनकी चिकित्सकीय जांच एवं ऑपरेशन कराने तक का काम चित्रकूट में ले जाके कराया जाता है। ऐसे अग्रवाल सेवा संघ को भी हम सम्मानित करके गौरवान्वित हैं। उनके सभी पदाधिकारी यहाँ आ जाए और मेरा विशेष आग्रह है कि सम्मान का कार्यक्रम 10 मिनट के अंदर होगा। उसके बाद सभी आरती में शामिल होंगे, कोई जाएंगे नहीं, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अभी पीयूष जी महाराज जी के श्रीमुख से बहुत ही अच्छी भगवान श्री राम भरत जी के चरित्र पर कथा सुना। कल यहाँ संत सम्मेलन है, पूज्य संत यहाँ सतना के पूज्य संत यहाँ आएंगे, एक साथ दर्शन होंगे उनके आशीर्वचन सुनने को मिलेगा और अर्चक पुरोहितों का सम्मान भी इस मंच से होना है। अग्रवाल सेवा संघ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, मनीष गोयल जी, पीडी अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आए और भगवान श्री राम के समक्ष सम्मान ग्रहण करें। इसी कड़ी में हिंदू विकास समिति सतना के अंदर अद्वितीय कार्य करने में अग्रणी संस्था, जो आप नारायण तालाब मुक्ति धाम देख रहे हैं, कितना बढ़िया उन्होंने बनाया है, सजाया है। आगे की भी उनकी योजना वहाँ गार्डन लगाने की और विद्युत समुदाय घर बनाने की भी है। ये इस कार्य के साथ में रक्तदान का भी काम इनकी संस्था कर रही है, उनको भी सम्मानित करके विश्व हिंदू परिषद गौरवान्वित है। आदरणीय कमल पुरस्वानी जी, विनोद केलानी जी, मनीष टेकवानी जी एवं उनके जो भी सहयोगी साथी हो, कृपया यहाँ आए, भगवान श्री राम के समक्ष सम्मान मंजूषा ग्रहण करें। नजीराबाद मुक्ति धाम में भी
काफी अच्छा कार्य चल रहा है। उसके लिए माननीय कुचिया जी काफी प्रयासरत है। उनसे बात हुई, वो आज बाहर हैं, इसलिए यहाँ आज वो नहीं आ पाए हैं। आगे के दिनों में कल उनका सम्मान किया जाएगा। इसी तरह से मोतीराम दरबार में भी निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं। वो डॉक्टर बैठते हैं, एक चिकित्सा का उनका कार्यक्रम होता है। नेत्रदान के लिए भी उनके यहाँ से काफी अच्छा प्रयास होता है। इसलिए मोतीराम दरबार के आदरणीय गोपी कापड़ी जी हैं, अगर यहाँ आए हो तो मेरा आग्रह है कि कृपया यहाँ आए, या उनसे जुड़े कोई भी व्यक्ति हो तो कृपया यहाँ आकर मोतीराम दरबार के लिए भी सम्मान मंजूषा ग्रहण कर सकते हैं। और सिंधु विकास मित्र हो गया श्वेतांबर जैन समाज, जो कि साप्ताहिक रूप से महावीर भवन में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था वो करते हैं। गरीब भूखे लोगों को वो भोजन प्रति सप्ताह कराते हैं। इसलिए भी उस सेवा कार्य के लिए हम उनको सम्मान प्रदान करते हैं। श्वेतांबर जैन समाज से आदरणीय संदीप जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है संदीप जैन जी से कि कृपया आए और सम्मान मंजूषा ग्रहण करें। और इसके बाद आरती होगी, कोई जाए नहीं, आरती में शामिल होंगे और प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमारे बीच में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदरणीय सेठी जी, मनीष तिवारी जी, बाले त्रिपाठी जी, देवेंद्र तिवारी जी, मोनू सिंह जी, आनंद मिश्रा जी, माधव चौधरी जी, पुष्पराज सिंह जी, गेंदलाल भाई, बाले त्रिपाठी जी और भी बहुत से कार्यकर्ता है जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं सबका हार्दिक स्वागत, अभिवादन, वंदन करता हूँ। हमारे शेट्टी जी, रिजवानी जी, रविंद्र शेट्टी जी प्रांतीय अधिकारी हैं, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के आप प्रदेश के अधिकारी हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और कौमी एकता से विजय इस कार्यक्रम को, इस रामोत्सव को बनाने में अपना तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि आरती में शामिल होंगे। हाँ बस आरती कराई जाए ना। ठीक है चलिए चलिए। प्रजां बहुलां मे करो मन्नं वयोरेतो ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षु दोजो अजायत रोत्रागायुष्माणस्य ओगाग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आराधना, हे राजा राम तेरी आराधना, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा बाहर आ जाइए। तुमको मनाओ आरती उतारो प्यारे, तुझको मनाओ आरती उतारो प्यारे, तुमको मनाओ तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजस जोड़ी, कनक सिंहासन राजस जोड़ी, कनक सिंहासन राजस जोड़ी, कनक सिंहासन राजस जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ जनक किशोरी, जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी।
राम भाग शोभित जन जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी युगल छवि दर्शन पाऊं युगल छवि दर्शन पाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम आरती की थाली दूसरों को भी देते जाइए, दूसरों को भी देते जाए। हाथों में जिनके धनुआ सोहे हाथ में जिनके धनुआ सोहे हाथ में जिनके धनुआ सोहे देखी छवि में देखिएगा पीछे लगना जाए, इसलिए थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। रोम लगोरे हे राजा राम तेरी आरती उतारूं 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 तुलसीदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे राघव जीवन धन 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 हो श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं भगत दास के नाथ आप हो भगत दास के दास आप हो भगत दास के नाथ आप हो भगत दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ 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 आप हो दास सदा चरणों में पाऊं दास सदा चरणों में हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके सहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव वेत्ता च विहं त्वमेव त्वमेव मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे सच्चिदानंद भगवान की भारत माता की गौ माता की गौ माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की श्री विश्वनाथ की हनुमान की सब संतों की सब भक्तों की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का धर्म सत्य धर्मांतरण भारत हर हर हिंदू राष्ट्र का शंखनाद हो, कण कण से आह्वान उठे कि मेरे चीर ताजे पुंज हो। हिंदुस्तान उठे, हिंदुस्तान उठे और सबसे